पूरा मेरे को शब्दार्थ तो सारे समझ में आ गए। वैसे एक मुझे मतलब उसी जैसे कोमल जी ने कहा कि सार रूप या फिर भावार्थ कहते हैं जिसको, तो वो एक दो लाइन का वो एक तरीके से मैं जान लूं तो ये मंत्र मेरे को पूरा समझ में आ जाएगा। तो मंत्र तो हम लोगों ने कल पढ़ा भी था। आइए हम उसको जैसा आप कह रहे हैं उस तरह से मंत्र को पढ़ने समझने का प्रयास करते हैं। अग्निम ईडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रात्नधातमम्। देखिए इसमें ऋष मधुच्छंद, छंद का अर्थ ढकना आवरण करना होता है, जिसे छत आजकल हम लोग कहते हैं, ये भी यही है। छंद का ही अपभ्रंश एक छत है। मधु का अर्थ माधुर्य है, आनंद है। तो ये आनंद का आच्छादन हो, ये इसका ऋषि है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि जो मंत्र की भावना है वो ये, इसमें हम क्या चाहते हैं, किस भावना से इस मंत्र को पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन में मधुरता का, आनंद का आच्छादन हो। देवता अग्नि है, तो कह सकते हैं परमात्मा के अग्नि स्वरूप की, अग्नि गुण की चर्चा की जा रही है। देवता उसे कहते हैं जिस विषय में उस मंत्र में चर्चा होती है तो वो देवता होता है। छंद गायत्री है, हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। स्वर षड्ज है, ये संगीत का विषय है। तो इसमें क्या कहा गया है, जो आपने संक्षेप में मंत्रार्थ भावार्थ जानना चाहा है, तो जो वेदांत पुस्तक का भाष्य है, वेदांत भाष्य पुस्तक है, उसमें इस तरह से हम लोग शब्दशः अर्थ लिखते हैं। पुरोहितम, पुरोहित अग्रणी हितकारी, यज्ञस्य यजन देव पूजा संगति दान का। देव है ना, यजन क्या है, देव पूजा संगति दान, दिन उसके अर्थ होते हैं। तो पुरोहित अग्रणी हितकारी, यजन का अर्थात देव पूजा संगति दान का, ऋत्विज अर्थात ऋतु को उत्पन्न करने वाला, होतारम, होता अर्थात आदान प्रदान करने वाले और आह्वान ग्रहण करने वाले, दान करने वाले, ये होता शब्द के अर्थ है, आपने देखा। और रत्नधात्मम, वे रमणी को धारण करने वाले हैं। देव प्रकाशमान, अग्नि की अर्थात अग्रणी प्रगतिशील परमात्मा की स्तुति करता हूं। ये उसका मंत्रार्थ कहा जाए कि सार रूप में है। ये बात समझ में आई? ये हमने पुस्तक से पढ़ा है, अलग से कुछ नहीं बोला है। एक बात पुनः चाहिए। हाँ, आपके साथ नेटवर्क की समस्या है, हम आपको पुनः पढ़ देंगे अवश्य। क्या और कुछ तुम्हें समझ में आया? जी स्वामी जी। लगता है नेटवर्क की समस्या आ रही है थोड़ी सी सभी के साथ। मतलब आज सभी के साथ है, कोई बात नहीं, हम लोग सहयोग करें, कभी कभी ऐसी समस्याएं आएंगी। तो इसका जो मंत्रार्थ है, यद्यप मंत्रार्थ में हम लोगों ने संस्कृत शब्द और हिंदी दोनों लिखा हुआ है, फिर भी चलिए केवल हिंदी भी पढ़ने का प्रयास करें। तो पुरोहित अर्थात अग्रणी हितकारी, यजन अर्थात देव पूजा संगति दान का, ऋत्विज ऋत को उत्पन्न करने वाला, होता अर्थात आदान प्रदान करने वाले, आवास ग्रहण दान करने वाले, रत्न रमणी को धारण करने वाले, देव प्रकाशमान अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील परमात्मा की ये स्तुति करता हूं। ये इसका बिल्कुल शब्दशः अनुवाद हो गया। उसके बाद भावार्थ में हम लोगों ने लिखा है, इसमें वेद में परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, जो सभी मंत्रों के प्रारंभ में बोला जाता है। वेद में ओम के पश्चात अग्नि, इंद्र तथा ब्रह्म नाम को प्रमुखता दी गई है। वह परमात्मा अग्नि अर्थात अग्रणी है,
पुरोहित अर्थात सबका हित करने वाला है, उसमें भी अग्रणी है। वह यजन अर्थात देव पूजा, संगत, कर्णदान जैसे श्रेष्ठ कार्यों का दिव्य ऋत्विज अर्थात ऋत को उत्पन्न करने वाला है। श्रेष्ठ संचालन नियम व्यवस्था ही ऋत है। ऋत क्या है ये समझना था कि जो श्रेष्ठ के संचालन की व्यवस्था है, जो प्राकृतिक सार्वभौम सृष्टि के नियम है वे रीति हैं, ऋत हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम जो हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं को वेद में ऋत कहा गया है। वह होता अर्थात आदान प्रदान करने वाला, आह्वान करने वाला, ग्रहण करने वाला, दान करने वाला है। वेद मंत्रों को जानने वाले मानव रत्नों को धारण करने वाला है। इस प्रकार अग्रणी जन समाज के हित में यजन अर्थात देव पूजा, संगत, कर्णदान जैसे श्रेष्ठ कार्यों का संचालन करने के लिए मानव रत्नों का आह्वान करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। ये भावार्थ वेदायन भाष्य पुस्तक में लिखा हुआ है। ये पुस्तक जिनके पास ही पहुंचेगी उनके उस रूप में ये मिल जाएगा। और इसमें उसके बाद धातुवाद निरुक्त है। इसमें हम लोग इस तरह बता रहे हैं कि अग्निम शब्द अग धातु से बना है, जिसकी अर्थ अग्रणी होना, गति करना, ग्रहण करना है। ईडे ईड धातु से बना है, जिसका अर्थ स्तुत करना है। पुरोहितम पूर्व धातु से है, पूर्व होना, अग्रसर होना अर्थ है। ही धातु है, इसका अर्थ गति करना, वृद्धि करना है। इस प्रकार से सभी शब्द किस धातु से बने हैं, उनका क्या अर्थ है, ये हम लोगों ने वेदायन भाष्य पुस्तक में दिया हुआ है। ये हमने आपको पढ़ा और बाकी वीडियो में विस्तार से व्याख्या आपने सुनी ही है। मैं समझता हूँ कि अब बात पूरी हो जानी चाहिए। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। गुरु जी, जैसे ज्यादातर लोग यज्ञ और हवन को एक ही कहते हैं, तो लेकिन व्याख्या सुनने के बाद मतलब यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान, और हवन का अर्थ जैसे हुदा तो है तो आदान प्रदान करना है ना, एक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यजन और हवन, बेटा यज्ञ बोलना छोड़ दो, वेद से जुड़ गए हैं। यज्ञ या यजन कह सकते हैं, एक ही बात। दोनों ही सही शब्द हैं, वेद में है, वैदिक शब्द है, संस्कृत शब्द है। यज्ञ और यजन। हाँ, और बताएं। नमस्ते राघवेंद्र, बताएं। स्वामी जी, बात तो मुझे समझ में आई है, काल में भावार्थ समझ में आ रहा है। भगवान में एक मतलब कामना टाइप में ये जग रही कि जैसे कई शब्द से यज्ञ है, कोई पुरोहितम है, इस बातों से तो हम ये तो उस लेवल तक पहुंच जा रहे हैं कि इसका अर्थ ये होना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से अर्थ निकलेगा या का से या उसमें होने से? इस तरीके के अर्थ को हम कैसे समझेंगे कि कहीं यश नाम का कोई शब्द जुड़ा हुआ है, कुछ अम है? जैसे आपने कहा ऋत्विजम है, यज्ञ से है, इसका ये स्या कहां से आया, इसका मा कहां से आया है, ये जानना है। हाँ, इसको विभक्ति कहते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण की हमारी छोटी सी पुस्तक है, सरल संस्कृत व्याकरण, जिनके पास है वो देखें और उसमें ये सब आपको बहुत स्पष्ट, बहुत सरलता से मिल जाएगा। का है यज्ञ समाज ने यज्ञ का ऋत्विजम जो आता है को के अर्थ में आता है। ऋत्विजम अर्थात ऋत्विज को, अग्निम अर्थात अग्नि को। तो व्याकरण वाली पुस्तक को थोड़ा सा आप देख लेंगे, 2-4 बार इसको पढ़ जाएंगे तो ये सब अपने आप आ जाएगा जानकारी में। अच्छा जी, हो सके तो 2-3 दिन में आ जाए। भेज दी गई है जी, भेज दी गई है। हाँ, तो उसको ट्रैक कर लो कहाँ तक पहुंची। तो एक सुविधा है आप लोगों के पास, हम लोगों के जमाने हमारे पास तक पहुंच गई है, छावनी तक, बट अभी तक पोस्टमैन ने डिलीवर पता नहीं क्यों नहीं किया। तो डाकघर से ले लो, उसका तरीका ये है।
किया आता है, मिले तो उससे संपर्क करो, नहीं खाने से संपर्क करके ले लो। जी आचार्य। जी भी बता रहे थे उनको भी जयपुर पहुंच गई है और कहाँ तक भाई थोड़ा सा है, तो ये सब देखते रहे। गुरु जी मिल गई है मुझे तो पुस्तक। चलो बहुत अच्छा जी। तो कुछ लोगों को पुस्तक मिल जाए तो हम लोग पुस्तक लेकर बैठे पाठ कर सकेंगे। और आचार्य जब तक पुस्तक नहीं मिली है मैं दयानंद का भाष्य लेख मोबाइल में पीडीएफ खोल के बैठा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और आप देखते जाएं कि वो भाष्य आपको कितना समझ में आ रहा है। जहाँ समस्या होगी वहां ये भाष्य समझ में आएगा, क्योंकि हमारा भाष्य जो है वो आपके लिए है। दयानंद का भाष्य था अपने समय के विद्वानों के लिए था, शास्त्रार्थ के लिए था, विद्वानों को उत्तर देना था, पौराणिकों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को उत्तर देने के लिए विद्वतापूर्ण कार्य था। और हम जो कर रहे हैं, हमारे पास आप जैसे बच्चे ही सामने होते हैं जिनको संस्कृत नहीं आती। जो आपने भी हमसे प्रश्न पूछा कि ये जिसमें स्या और जब में माँ, आप किसी और से अगर पूछेंगे वेद पढ़ते समय तो डर के भगा देगा, कितना मेरे आता वेद पढ़ ले चले आए, तो कहेगा पहले अष्टांग उसको मंत्र में सहायता मिल जाता है मंत्र बोलते वक्त जी। और मैं ये सहारा चाहे कि मैं व्याकरण वैसा सीख रहा था, तब तक मुझे बहन की सहायता से आपको पता चला कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है कक्षाओं में, वरना मैं भी व्याकरण ही सीखने निकला था आचार्य जी। हाँ बहुत व्याकरण उपयोगी है, बिना व्याकरण के तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले व्याकरण में पीएचडी करें तब वेद पढ़ें। आप वेद पढ़ना प्रारंभ, हमें तो ऐसे डरा दिया गया था कि कम से कम 5-6 साल लगेंगे। मैंने कई गुरुकुलों में फोन तक भी किया था, उन लोगों से पूछा कि वो ऐसे नहीं घर रह के नहीं पढ़ सकते, तरह की बातें उन लोगों ने। हम यही कहते थे, लोग कहते थे 12 साल व्याकरण पढ़ेंगे, 6 साल व्याकरण पढ़ेंगे। हमने कहा जिसको 6 महीने पढ़ा देते हैं वो दूसरों को पढ़ाता है, पढ़ने लायक नहीं बनता जी। 6 महीने बहुत होते हैं, 6 हफ्ते में हमारी व्याकरण हो जाएगी। जी अच्छा जी, धन्यवाद जी। आगे बढ़े, और किसी के पास कुछ है? हाँ भाई पुलकित जी, आज ये व्यवस्था अभी प्रारंभिक है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लोग उसको पढ़ते आए और कुछ चर्चा कर सके। थोड़ी सी चर्चा हुई है, अच्छी बात है, लेकिन अभी इसको थोड़ा और बढ़ाना है जी। वो तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सभी सहयोग करेंगे जब भी होगा। समय तो निकालना पड़ेगा सभी को, और सभी एक वीडियो ही तो है, उसे आप पढ़ सकते हैं समय निकाल के। और यदि कई, जैसे मैंने उसमें कमेंट पढ़े वीडियो पे, तो वो कई कह रहे आवाज स्लो है, मतलब धीमी है, तो आपके पास ऑप्शन आता है वही यूट्यूब पे कि उसको आप तेज भी कर सकते हैं। यदि आप मतलब आपकी जितनी समझने की आपकी क्षमता है उस हिसाब से उसको 1.5, 2 पे भी आप कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी से आप उसको समझ सकते हैं। फिर आप चर्चा कीजिए, अभी तो कार्य आगे बढ़ेगा। तो निवेदन है सभी से कि मतलब कल से आप मतलब वीडियो हम अभी रात को शेयर कर देंगे, आप उसको रात में देखें, सुबह देखें, कल शाम को देखें, लेकिन कक्षा में आने से पहले एक बार ढंग से देख के, सोच के, समझ के आए, अपने प्रश्नों को तैयार करके आए, जिससे लाभ मिले। हाँ, आवाज रुक रुक के आ रही है। आज नेटवर्क की समस्या सभी के साथ है। अभी तक 2 सप्ताह से अधिक हो गया, ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क की समस्या आ रही है। शायद कुछ सरकारी व्यवस्था ही गड़बड़ा है। इसमें क्या किया जा सकता है? क्या कुछ लोगों के पास बेदायद समय है? जी स्वामी जी, मेरे पास है। और किसी के पास है? तो स्वामी जी मैं उसे इसके क्या पता? हाँ बोलिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न तो आप बताएं। वीडियो सुन करके प्रश्न क्या था? प्रश्न की प्रॉब्लम है तो है। प्रश्न क्या था जी? आवाज साफ आ रही। आपके पास वेदायन है या नहीं है? ये प्रश्न था, प्रश्न नहीं था, ये पूछ रहे थे स्वामी जी।
ये आपके पास वेदायन है नहीं है? हाँ, एक तो मेरे पास है, तो वेदों का जप कर सकते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यदि आपके पास है आप कर सकते हैं तो अच्छा है। हम लोग वेदायन की बात कर रहे हैं। वेदायन पुस्तक चारों वेदों का लघु रूप तैयार किया गया है, वो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, रहेगा तो अच्छा है। और जो आपके पास चारों वेद है, अध्ययन कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो वेदायन उपयोगी है यहाँ सामूहिक रूप से सभी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए। जी जी, आपने बनाया वेदायन? जी 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 जी, ठीक है, उसको भी मंगवाएंगे। हाँ, वेदायन में चारों वेदों के चुने हुए प्रमुख सूक्त हैं, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त है, और भी बहुत से सूक्त हैं, और संधियां कर सरल पाठ किया गया है, कामा फुल स्टॉप लगाकर कविता को कविता की तरह लिखा गया है। आप इस वेदायन को देखेंगे और अपने मूल पाठ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कितना बड़ा कार्य हुआ है, ये कितना उपयोगी है। हमारे इस वेदायन को बच्चे कीर्तन भजन की तरह गाते हैं, और जो ट्रेडिशनल वेद है उसको पढ़ नहीं पाते हैं, बोर होकर रखते हैं, ये नहीं पढ़ा जाता। इसका मंगवाने का क्या रहेगा? आप अधिकतम जो सहयोग कर सके उससे हम लोग दे देंगे। अभी बच्चों को हमने कहा 200 रुपए में हम कुछ छोटी पुस्तकें वेदायन पाठ और इतिहास भेज रहे हैं इन बच्चों से, और आप वही कर सकेंगे उसके अनुपात में अधिक से अधिक हम देने का प्रयास करेंगे। एक और ऑनलाइन मंगा सकते हैं जी, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जो आपको लिंक है ना, लिंक में गौरव जी का नंबर है, आप उस पर उनको कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और उनको सहयोग राशि भेज दीजिएगा, वो आपको भेज देंगे पुस्तक। गौरव, हाँ गौरव जी, उसमें नंबर है गौरव वैदिक नाम से, तो आप उनको कॉल कर लीजिएगा, लिंक में ही है। गुरुजी, विदुषा बहन जुड़ चुकी है मीटिंग में, आप उनसे पुस्तक के बारे में जो प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ विदुषा जी। जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अरे भाई, आपने पता शायद भेजा था कोमल जी के माध्यम से, वो पता नहीं है उसमें कुछ पता जो आपने भेजा उसमें कुछ अभी और चाहिए, पिन कोड वगैरह। पिन कोड वगैरह को बोलो ना। पिन कोड होगा, टीचर रजिस्टर करेंगे। अच्छा, पिन कोड जी है ना, पिन कोड, मोबाइल नंबर और जो भी है वो थोड़ा भेज दीजिए। पैकेट तो आपने बस केवल पता उसमें पूरा करना है। तो वो गौरव जी को या हमारे मोबाइल पर आप भेज दीजिए, पता अभी अगर कर देंगे तो वो भी बना करके सुबह डिलीवर हो जाएगा। हाँ मैं कर दूंगी, अभी कर दूंगी कक्षा के बाद। ठीक है। और वीडियो देखा आज आपने? मंत्र व्याख्या का वीडियो देखा? नहीं स्वामी जी, वो नहीं देख पाया मैंने। भाई इतना समय निकालना पड़ेगा, इस कक्षा की सार्थकता अब यही है। अभी कल देखा था आधा, लेकिन आज नहीं देखा। कल देखा था, मंत्र तो वही है, पहला वाला मंत्र है ना, अग्नि मीठे पुरोहितम। हाँ हाँ। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो व्यवस्था पुलकित जी ने यही बनाई है, एक वीडियो ये शेयर कर देंगे और सब लोग उस वीडियो को देख लेंगे। जी स्वामी। तो उस पर फिर हम लोग प्रश्नोत्तर काल से सीधे प्रारंभ करेंगे, जैसे हम रोज पहले पढ़ाते थे, आपको अपनी ओर से बोलते थे। तो ये हुआ कि जो हमने बोला है, ये पहले कक्षाएं ही हमारी चलती थी, उसी के रिकॉर्डिंग वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो वो वीडियो देख लेंगे, मतलब हमको जो बोलना था एक तरह से वीडियो में आपको मिल गया, वो आपने पढ़ लिया। और उसके पश्चात जो प्रश्नोत्तर काल चलता था, वो प्रश्नोत्तर काल जहाँ चलेगा उसको सुनने के बाद आपको जो पूछना है, जो समझ में नहीं आया, कुछ और जानना चाहते हैं उस विषय में, तो वो होगा। तो आपने जो भी देखा सुना है, उस पर कुछ पूछना चाहें तो बात कर सकते हैं। और कल के लिए और दूसरा वीडियो देंगे, उसको देख लेंगे, सभी लोग वीडियो देख लेंगे और वेदायन सबके पास पहुंच जाए, उसको लेकर बैठेंगे तो एक सूक्त का पाठ करेंगे, हम लोग ये प्रयास करेंगे। बोलिए। गुरुजी, मंत्रों के आगे ओम क्यों लगाते हैं?
ईश्वर का नाम लगाते हैं, जिसे आप परंपरा कह लें, आस्था कह लें। जी गुरुजी। है ना? कालिदास ने उपमा के रूप में इसका प्रयोग किया है। आसीत नहीं छिता माध्या प्रणवा छंद सामी। उन्होंने कहा है कि यह पृथ्वी का पहला राजा था। राजाओं के लिस्ट में पहला नाम इसका आता है, जैसे सभी मंत्रों से पहले ओम बोला जाता है। उसी तरह से जब राजाओं की सूची होती है तो इनका नाम आता है, जिनकी उन्होंने चर्चा की है। वैवस्वतो मनुर्नाम माननीयो मनुष्णाम। उनका है वैवस्वत मनु का नाम राजाओं की सूची में सबसे पहले वैसे ही आता है, जैसे प्रत्येक वेद मंत्र से पहले ओम बोला जाता है। तो अभी किसी सज्जन ने एक प्रश्न यहाँ पर रखा था कि वीडियो से संबंधित ही प्रश्न करें या अन्य भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, हम लोग वेद की चर्चा कर रहे हैं, वीडियो से संबंधित प्रश्न करें तो अति उत्तम है, क्योंकि वही बात तो पूरी आपको समझ में आ जाए, वही मुख्य उद्देश्य है। परंतु वेद से संबंधित कुछ बात यदि आप करेंगे तो कर सकते हैं, हम लोग प्रयास करेंगे। बहुत अधिक विषयांतर न हो जो लोगों को लगे अनावश्यक समय जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वेद से जुड़े हैं तो अच्छी बात है, बात कर सकते हैं। बोलिए, आपको क्या कहना है? जो भी प्रश्न हो बताइए। ये बताइए, सौरभ जी बोलिए। सभी लोगों ने प्रश्न किया ही ओम जुड़ने के विषय में तो संबंधित था। हाँ सौरभ जी बोलिए। जी स्वामी जी बोलिए, क्या प्रश्न था? आप भी कोई प्रश्न करते हैं? जी जी जी। एम दुख मना अगतम, इससे इसको एक बार पूर्णतः समझाएंगे? नहीं, ये संदर्भ तो ये समझे, हम लोग जिस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं उस मंत्र पर ही चर्चा कर सकेंगे, क्योंकि ये तो बहुत विस्तार हो जाएगा। कहाँ से, अब आपने जो वाक्य बोला ये कहाँ से है? क्या कह रहे हो जी? जो वाक्य आपने अभी बोला ये कहाँ से है? वेदों से। ये वेदों से है? वेद में कहाँ से है? वेदों से है कहने से नहीं चलता जी। वेद में कहाँ से है, किस मंत्र में है? एक बात। दूसरी बात, ये पतंजलि ने योग दर्शन में बताई है ना, हेम दुख मनागतम, कि दुख ना आए तो उसका कारण क्या है, वो तो कुछ समझाओ ना, हम क्लास में आए। नहीं, आपने जो वाक्य बोला ये वेद में कहाँ पर है? ये तो कहा गया वेद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कहीं है वेद में ये बात? जी, वेदों से लिया गया है ना। पतंजलि योग दर्शन कहाँ से लिया गया? अच्छा, ये किस वेद में कहाँ पर है? जी, ये किस वेद में कहाँ पर है? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है, हेम दुख मनागतम। ये दर्शन की नहीं, ये वेद की है, योग दर्शन की नहीं है। योग दर्शन की कक्षा अलग हो सकती है। जी जी, ये योग दर्शन की कक्षा नहीं है जी, ये वेद की कक्षा है। हम यहाँ पर वेद की बात कर रहे हैं। जी जी। दर्शन अलग विषय है, अच्छा विषय है, उसकी कक्षा अलग हो सकती है, हम कर सकते हैं और वहां पर इस पर अवश्य चर्चा करेंगे। यहाँ केवल वेद की बात करेंगे। गुरुजी, मंत्र से संबंधित चर्चा हो तो रहेगा, और अंत में कोई शिक्षा लेनी है, इसमें ये तो आता तो है। क्योंकि आप पर बोलो आपसे मंत्र से संबंधित ही चर्चा करेंगे, तभी सीख पाएंगे। और ना, क्योंकि जिनको आता है उनको तो ठीक है, अब जिनको अभी शुरुआत कर रहे हैं उनको तरह तरह के मंत्र आ जाएंगे एक ही कक्षा में, तो फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से एक ही मंत्र पे कक्षा में चर्चा करें तो बढ़िया है। बताइए। मेरे लिए ताजा हवाएं हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, गंभीरता से वेद पढ़ रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ा सम्मान और कोई हो ही नहीं सकता। अंतिम समय में ईश्वर की ओर से दिया गया ये मुझे बहुत बड़ा वरदान है। ये 18-20 साल के बच्चे इतनी गंभीरता से वेद पढ़ रहे हैं, हम इनको भटकाना नहीं चाहते हैं कहीं किसी दिशा में, वो चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो।
कक्षा है, लेकिन इस कक्षा में उसको लाना भटकाव हो जाएगा। हम योग की कक्षाएं अलग से करते आए हैं, वहां पर इस पर खूब चर्चा करते आए हैं। हाँ विदुषी जी बोलिए। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम ओम बोलते हैं तो उसमें जो प्लुप्त स्वर होता है उसके सहारे लंबा उच्चारण करते हैं हम, तो ओ का करते हैं और म का नहीं करते, तो क्या ओ को जो प्रथम अक्षर होगा उसी का किया जाएगा, बाद वाले का नहीं किया जाएगा? देखिए प्लुप्त स्वर है वो ओ पर ही है, मां तो हलंत है, इस बात को समझिए। आपका प्रश्न अच्छा है, जो लोग इस विषय को नहीं जानते हैं उनके समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं कि ओम में प्लुत जिसे कहा गया, प्लुत की चर्चा हम लोगों ने कल या परसों की थी। लघु, दीर्घ और प्लुत, तो ओ सामान्यतः दीर्घ तो होता ही है, यहाँ पर प्लुत बताया गया अर्थात दीर्घ से भी बड़ा उच्चारण ओ का किया जाएगा। मां हलंत है, हलंत का अर्थ है कि उसमें स्वर है ही नहीं, तो वो तो लघु से भी लघु हो गया, आधा अक्षर हो गया बोलचाल में जिसे हम कहते हैं। लघु एक है, दीर्घ दो है और प्लुत तीन है। वो हलंत है तो वो तो आधा हो गया, उसका दीर्घ या प्लुत उच्चारण कैसे संभव है? वो तो लघु से भी अल्प रहेगा। ठीक, जी सर। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था जैसे हम लोग अग्नि कीड़े जो पढ़े हैं स्वामी जी, उसमें हम नॉर्मली जो अपना नीति होता है डो का हम एक ड अक्षर जैसे बनाते हैं, बट इसमें जो कीड़े है उसमें जैसे मानो ल के जैसे इन्फिनिटी के साइन के ऊपर ऐसा ड के क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको अभी वेदायन मिली कि नहीं मिली हमारी? मैंने तो बताया था जी अभी 2-3 दिन में वो खत्म मिल जाएगी। कोई बात नहीं, आपको इसमें डा लिखा ही मिलेगा, इसमें कोई ऐसा साइन नहीं मिलेगा जो समझ में ना आए। कुछ भी अबोध नहीं होगा, सब कुछ सुबोध होगा, इसीलिए तो वेदायन है, जो आप जैसे बच्चों को समझ में आए। बाकी जो अति विद्वान आचार्य है उनको आपस में माथापच्ची करने देती है। ईट धातु है, में डा ही है, कुछ और नहीं है। ईड स्तुतो धातु है, उसका अर्थ है स्तुत करना। अग्नि ईडे अर्थात अग्नि को स्तुत करता हूं। ये ईडे है, ई और डा ही है, कुछ और है ही नहीं, कोई भ्रम न पाले। इसके अगले मंत्र में ईट्यो आया है, ईट्यो, इसमें यह डा हलंत है। आप किसी भी पुस्तक में देख लीजिएगा, ये पहला मंत्र है और इसके बाद का दूसरा ही मंत्र है ईट्यो, वही ईट धातु से ईट्यो बना है। ईट्यो का अर्थ हुआ स्तुत करने योग्य, ईटे माने स्तुत करता हूँ, ईट्यो का अर्थ हुआ स्तुत करने योग्य। यहाँ पर आपको डा लिखा ही मिलेगा, कोई भी अन्य चिन्ह नहीं बनाएगा, इन्फिनिटी का चिन्ह इसमें कोई नहीं बनाएगा। अब देखिएगा कहीं जी, और बताएं गुरुजी, सड़क शोधित का मतलब क्या होता है? ये चलिए संक्षेप में बता देते हैं। जैसे हमने चर्चा की हुई थी, लघु, गुरु, प्लुत 3 प्रकार के स्वर बताए थे। अब संगीत करने के लिए इन 3 प्रकार के स्वरों के 3 उपभेद और हो गए। जैसे लघु है, उसको भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 भागों में बांट दिया गया। जब संगीत में गाएंगे तो वो इन 3 भागों में बढ़ जाएगा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब इन 3 स्वरों को जिन्हें वैदिक स्वर कहा जाता है, अर्थात ये केवल वृत्ति में ही लिखे जाते हैं। संगीत का जब और विकास हुआ तो इनको और तोड़ दिया गया। जैसे आपने कहा लघु, दीर्घ और प्लुत को
और सूक्ष्म किया गया तो 3 उपभेद हो गए, अर्थात कितने हो गए? 9। 3 के 3 उपभेद कर दिए तो 9 हो गए। अर्थात जो कहेंगे लघु उदात्त, लघु अनुदात्त, लघु स्वरित। अब इसी तरह से दीर्घ के 3 और प्लुत के 3 तो 9 हो गए। ठीक। अब ये जो 3 उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद किए गए, संगीतकारों ने इसमें और विस्तार दिया, इन 3 को 7 बना दिया। जो सारे गामा पा धा नी सा वो पढ़ते हैं संगीत वाले, संगीत मेरा विषय नहीं है इसलिए उसको मैं बहुत अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगा। यदि किसी ने संगीत सीखा हो तो यहाँ पर वो बता सकता है, हमें अच्छा लगेगा। तो इन 3 जो उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 वैदिक स्वर थे, इसको संगीत में 7 भागों में और बांट दिया गया। अर्थात एक तीनों के 2-2 करें तो 6 हुए, अर्थात 1 का 3 है। 2 स्वर के 2-2 हैं और 1 का 3 है। इस प्रकार से 7 स्वर संगीत के हो गए। तो ये विषय पूरी तरह संगीत का है। जिनका संगीत विषय नहीं है उनको इसमें बहुत माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। आप लघु गुरु तक सीमित रहें, इतना ही बहुत है। लघु गुरु के अनुसार सही उच्चारण करें। जैसा कि हमने आपको ही बताया था कि ईडे है, इसमें दोनों ही दीर्घ हैं। हम ईडे नहीं पढ़ सकते, ईडे पढ़ेंगे, इतना ही पर्याप्त है। ठीक जी गुरु जी। और बताएं। गुरुजी, जैसा कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है, तो आज के इस मंत्र में हमने वेदों की स्तुति की है, तो ईश्वर स्वयं की ही स्तुति क्यों करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, आनंद आ गया। कुरान का प्रारंभ होता है, आरंभ करता हूं उस नाम अल्लाह के जो दयालु है, न्याय करने वाला है, आदि आदि। वो बिस्मिल्लाह जो अपना पढ़ते हैं। और इस पर कुछ लोगों ने जो कह सकते हैं, जो जनजात विरोधी हैं, जिनका कार्य केवल विरोध करना है, कहा देखिए साहब, वो कहते हैं कुरान खुदा का कलाम है, ईश्वर की वाणी है, तो साहब ईश्वर क्या कह रहा है कि मैं ईश्वर का नाम लेकर प्रारंभ करता हूं। ये आक्षेप करके कहा गया कि कुरान ईश्वर की वाणी कैसे हो सकती है, जिसका आरंभ उसको लिखने वाला ईश्वर कह रहा है कि मैं ईश्वर का नाम लेकर प्रारंभ करता हूं। और वही प्रश्न अपने वेद पर उठा दिया। बहुत अच्छा किया, मैं ये कह रहा हूं। हम आपको इतने ही खुले मन विचारों वाला बनाना चाहते हैं कि हमें इस तरह के प्रश्न उठाने चाहिए। ये सत्य है जो हम कहते हैं वेद ईश्वर की वाणी है, तो ये स्पष्ट है कि ईश्वर ने ये पथन्ना कागज पर लिख करके आपको पार्सल से तो नहीं भेजा। ये तो स्पष्ट है कि ईश्वर ने कहीं किताब लिखी, छपवाई और एक बंडल बनाकर आपको भेज दिया, जैसे गौरव जी आपको पुस्तकें भेज रहे हैं। इस तरह ईश्वर ने पार्सल भेज दिया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो मनुष्यों के माध्यम से मिला। जो अति कट्टरपंथी हैं वे क्षमा करेंगे हमको। वेद ईश्वर की वाणी इस अर्थ में, जैसे मैंने कहा अन्य पुस्तकों में और वेद में जो अंतर है, जो वेद की श्रेष्ठता है, वो इस बात पर है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और नवीनतम खोजों के बाद भी उसकी एक भी बात असत्य सिद्ध नहीं हुई है। जैसा कि कहते हैं कुरान में यदि कहा गया कि पृथ्वी चट्टी है या सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो यदि वो ईश्वर की वाणी है तो ऐसी असत्य बात क्यों लिखेगा? बिल्कुल ठीक। जैसे हमारे पुराणों में बताया जाएगा कि कछुए की पीठ पर और एक सांप के फन पर पृथ्वी टिकी है, जिसे चारों दिशाओं में 4 हाथी पकड़े हैं, तो ये बात कैसे आज कोई स्वीकार करेगा? जिस समय लोग इतना नहीं जानकारी थी, लोगों को इतनी खोजें नहीं हुई थी, वो जो भी गप मार देता था लोग सुन लेते थे। अब आप लोग शिक्षित हैं, प्रकृति को, विज्ञान को समझते हैं, आपको सही जानकारी है, तो आपको यह हास्यास्पद लगता है कि राहु केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रस लेंगे, हैं? कि चंद्रमा को जब राहु निकल जाएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। आप जानते हैं चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है,
आपको सही जानकारी है तो आपको यह हास्यास्पद लगेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि वेद में अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिसको पढ़कर आपको इस तरह से हास्यास्पद लगे। ये जो कहे कि यदि हम वेद के मानने वाले समर्थक हैं तो हमको लज्जित होना पड़े कि भाई हमारे वेद में ऐसी बात मिली तो ठीक नहीं है। ऐसी बातें आपको कुरान में मिलेंगी, बाइबल में मिलेंगी, पुराणों में मिलेंगी, अन्य ग्रंथों में मिलेंगी। वेद में जितना मिलेगा वो सत्य मिलेगा। सब कुछ वेद में मिलेगा ये हमने दावा नहीं किया। हम बिल्कुल नहीं कहते कि वेद में कंप्यूटर, इंटरनेट, रॉकेट मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा उतना सत्य मिलेगा, असत्य नहीं मिलेगा। तो उसकी प्रामाणिकता पूर्ण है। इस अर्थ में हम आस्था से, श्रद्धा से कह सकते हैं कि जो ईश्वर के बनाए प्रकृति के नियम हैं, जिसको अभी हमने ऋत कहा मंत्र की चर्चा में, तो ऋत के अनुकूल वेद है। वेद में ऋत का बहुत महत्व है। ऋत की व्यवस्था का उल्लंघन वेद में नहीं मिलेगा। आज जो प्रकृति के नियम हैं, जिन्हें आप आज विज्ञान के नियम कहते हैं, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम आदि जो भी नियम हैं आपके, इन नियमों का उल्लंघन करती हुई कोई बात आपको नहीं मिलेगी। यूं समझिए कि जो ईश्वर के नियम प्रकृति में है वही आपको वेद में मिल रहे हैं। इस दृष्टि से ये ईश्वरी जानकारी, ईश्वरी विद्या की पुस्तक वेद है। वेद का अर्थ ही है जानना। जो ईश्वर के नियम प्रकृति में है उनको जानकर हमारे आदि ऋषियों ने अपने शब्दों में जानकारी हमको दी है। ईश्वरी वाणी इस अर्थ में है कि जो ईश्वर के नियम है प्रकृति संचालन के, सृष्टि के संचालन के, वे नियम हमको वेद में मिलते हैं। इस अर्थ में ये ईश्वरी ग्रंथ है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि इसको ईश्वर ने लिख करके और आपको पार्सल भेजा है। आज ऋषियों ने, जैसा कि हम कहते हैं, उन तपस्वियों ने इस प्रकृति के रहस्य को जाना, ईश्वर की इस नियम व्यवस्था को समझा, ईश्वर की कृपा से समझा। ये हमारी आस्था है, मान्यता है। अपनी साधना से, विवेक से समझा। ये हम उनके सम्मान में कह सकते हैं। और वो वेद के रूप में हमको उपलब्ध कराया। ये वो वाणी है जिसे आप ईश्वरी वाणी कह सकते हैं, ऋषियों की वाणी कह सकते हैं, कुछ भी कह लें आस्था से। मुख्य बात यह है कि ये प्राचीनतम है, श्रेष्ठतम है और सर्वथा सत्य है। यह महत्वपूर्ण है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो कागज कलम लेकर लिखेगा। ये हमें समझना है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है। वो पुस्तक या किसी वस्तु की रचना मनुष्य की तरह नहीं करता। उसने जो नियम बना दिए हैं उसको समझने की प्रक्रिया बना दी है। उस प्रक्रिया से जिन ऋषियों ने समझा उसको उन्होंने अपने शब्दों में लिखा। और वो निश्चित रूप से ईश्वर की स्तुति करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मन, हे अग्नि, आप ऐसे ऐसे हो, आपने ऐसी ऐसी व्यवस्था बनाई है। इसी रूप में प्रकृति के सारे नियम हमको वेद में मिलेंगे। ठीक? जी गुरुजी, आ गया समझ। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो बताएं किसी के पास। तो देखिए पुलकित जी, समय भी है। अगर कोई कहना चाहे तो हम बात कर भी सकते हैं, या फिर कोई नहीं कुछ कहना